अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम किनेटिक एनर्जी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आ चुका है। आज इसको डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले इसके कंटेंट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डिफ़ाइन करना है, फिर एग्जांपल बतानी है, उसके बाद एक्सप्लेन करना है और फिर मैथमेटिकल फॉर्म और देन इसके यूनिट बता देने हैं। तो इस तरह ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। सबसे पहले ये देखते हैं कि किनेटिक एनर्जी है क्या। तो किनेटिक एनर्जी सिंपली हम ये कहते हैं कि जब बॉडी किसी मोशन में होती है तो उसके पास किनेटिक एनर्जी होती है। तो इसको डिफ़ाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ नोन एज किनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, अब डेली लाइफ में हम कहाँ पे देखते हैं कि बॉडी एक हो और हम उसे ऑब्ज़र्व करें और उसके पास किनेटिक एनर्जी भी हो। वो सिंपली एक ये चीज़ है कि आपके पास कोई गाड़ी है या कार है और वो मूव कर रही है किसी सर्टन वेलोसिटी से, तो वो किनेटिक एनर्जी रखती है। तो इसका मतलब हुआ कि मूविंग बॉडी जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि वो किनेटिक एनर्जी रखती है, तो इसी तरह मूविंग कार भी किनेटिक एनर्जी रखती है। सेकंड, आपने मंगला तरबेला डैम वगैरह सुने हैं और हाइड्रो पावर प्लांट का नाम भी सुना है। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आप सिर्फ इतना जानते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है। एक हाइट से वाटर को डैम में स्टोर किया जाता है और जो उसके पास एनर्जी होती है वाटर के पास, उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, क्योंकि एक ख़ास हाइट पे होती है। ये हमारा अगला टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। अब उस हाइट से पानी को नीचे फ़्लो करवाया जाता है। जब पानी फ़्लो में आता है तो उसे हम कहते हैं रनिंग वाटर है। तो रनिंग वाटर मतलब मूव कर रहा है, उसके पास भी किनेटिक एनर्जी है। तो रनिंग वाटर हैज़ किनेटिक एनर्जी टू टर्न द टरबाइन। एनर्जी है तो वो टरबाइन को टर्न कर सकेगी। तो टू टर्न द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक और भी मेथड है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का और उसी में भी किनेटिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं। कि आपने विंड मिल का नाम सुन रखा है कि विंड मिल में भी मतलब हवा से हम बिजली बनाते हैं। वो कैसे होती है, एक जहाँ पे हवा की स्पीड ज़्यादा होती है हम वो रीजन लोकेट कर लेते हैं, वहाँ पे फिर विंड मिल लगाई जाती हैं। जैसे हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, इस तरह की वो मशीन होती है। तो हवा जब उसके पर पे जब पड़ती है या उस रुख पे आती है तो वो उसको टर्न कर देती है। तो क्योंकि मूविंग एयर उसको हम कहते हैं विंड, और कोई भी बॉडी जो मूव करती है उसके पास किनेटिक एनर्जी होती है, तो वो एक वर्क कर सकती है, किसी चीज़ को टर्न कर सकती है। तो देन मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड हैज़ एनर्जी टू, कौन सी एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी टू प्रोड्यूस टू टर्न द टरबाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड। तो ये एग्जांपल थी बच्चे किनेटिक एनर्जी के हवाले से। तो अगेन हम देख सकते हैं इसको कि किनेटिक एनर्जी एक मूविंग बॉडी के पास होती है और उसको फिर आगे हमने फर्दर देखा है कि जैसे मूविंग कार है उसके पास किनेटिक एनर्जी है। सेकंड, मूविंग एयर है जिसको विंड कहा जाता है, वो टरबाइन को टर्न कर सकती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। थर्ड, जो डैम की एग्जांपल हमने दी कि उसमें वाटर रन करता है एक ख़ास हाइट से नीचे, तो आगे टरबाइन लगाते हैं, तो उस वाटर के पास, रनिंग वाटर के पास एनर्जी होती है, तो वो टरबाइन को टर्न कर देता है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब हम इसके बाद देखेंगे एक्सप्लेनेशन कि मैथमेटिकल फॉर्म इसकी कैसे बनेगी। तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन में आपने ये लिखना है कि हम एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं कि एक बॉडी है ए, उसने मूव किया है ए से बी तक। अगर इसके पास किनेटिक एनर्जी है तो वो उसका कोई काम होना चाहिए। तो एक ख़ास वेलोसिटी से है, तो देन हम लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, आपने बुक से आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है डेफिनेशन के नीचे, वहीं से आपने स्टार्ट करनी है और आगे एक फार्मूला लिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू किनेटिक एनर्जी, वर्क डन। तो यहाँ तक आपका वो एक्सप्लेनेशन आएगी और जहाँ पे ये इक्वेशन स्टार्ट हो रही है इसको आपने मैथमेटिकली स्टार्ट कर देना। ये हेडिंग मैंने दी हुई। तो लेट हमारे पास ए बॉडी है और उसका मास m है, किसी v वेलोसिटी से मूव करती है, वो इनिशियल वेलोसिटी है, सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, लेट दैट वेलोसिटी इज v। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम vf एंड बॉडी स्टॉप
तो उसके बाद क्या होगा, अब बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, उस पर उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और वो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में यूज़ हो गई है। कैसे? क्रिकेट बॉल है, आप उसको ज़मीन पे जब फेंकते हैं तो एक ख़ास इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है और कुछ देर बाद वो काइनेटिक एनर्जी कंज्यूम हो गई है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स जो अर्थ और क्रिकेट बॉल के बिटवीन है। तो देन हम ये लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। अब मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट करते हैं। इनिशियली बॉडी की वेलोसिटी क्या है? v और फाइनल वेलोसिटी vf है। और इसमें हमने ये देखा है कि बॉडी जब इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, देन उसकी वेलोसिटी vf ज़ीरो हो जाती है, सारी काइनेटिक एनर्जी यूज्ड अप हो जाती है अगेंस्ट द वर्क डन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। तो बॉडी स्टॉप करेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है। जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड ऑफ मोशन f इज इक्वल टू m में, तो उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देंगे इसको, f इज ओवर m। बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मोशन 2as is equal to vf square minus vi square, putting value in this equation 2a की वैल्यू है माइनस एफ ओवर एम इंटू एस विल बी इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर और वी एफ ज़ीरो है, स्क्वेयर माइनस वी आई, वी वेलोसिटी से मूव कर रही थी। देन इसको रीअरेंज करते हैं, 2 माइनस 2 एफ क्रॉस एस ओवर एम विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसिल, अब इस फैक्टर को गौर करें, f क्रॉस s, इसको सेपरेट करना है लेफ़्ट साइड पे और ये 2 fs के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और m जो है वो fs पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी mv स्क्वेयर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉडी की थी, जिस सर्टेन वेलोसिटी से फेंका था उसे, वो सारी काइनेटिक एनर्जी वर्क डन में यूज़ हो गई। और वर्क डन कब करना पड़ा? अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जैसे कोई बॉडी, जैसे बॉल की एग्जांपल ली थी, जब वो मूव कर रही थी अर्थ पे, तो फ्रिक्शन की वजह से वो वर्क डन में कन्वर्ट हो गई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई वर्क डन में। देन हम एफ एस को के ई के इक्वल लिखा था, तो देन के ई काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। दिस इज़ द फाइनल फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अगर एक बॉडी का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर होगी। और अगर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी v है और उसको हम डबल कर देते हैं, तो देन उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये आपका MCQ भी है, इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं, E काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m। अब वेलोसिटी जो था, पहले वेलोसिटी v थी, अब उसको डबल कर दिया है, 2v स्क्वेयर, हाफ m 4, 2 का स्क्वेयर 4, v वेलोसिटी v स्क्वेयर। देन ये 4 को सेपरेट स्टार्ट में लिखें और नेक्स्ट लिखें हाफ m v स्क्वेयर, हाफ m v स्क्वेयर। यहाँ से कंपैरिजन करें, ओरिजिनल इक्वेशन जो काइनेटिक एनर्जी की थी वो हाफ m v स्क्वेयर है। अब जब उसकी वेलोसिटी डबल की है, तो न्यू जो काइनेटिक एनर्जी, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, न्यू काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब बॉडी की वेलोसिटी डबल की है। तो उसमें ये देखा है कि ये 4 है, 4 टाइम इंक्रीज़ हुई है। कैसे? ये 4 और ये क्या है? ओरिजिनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे ये वाली k डॉट ई, तो ये न्यू काइनेटिक एनर्जी है जब उसकी वेलोसिटी डबल की थी। तो यहाँ से ये